नमस्कार, मैं हूं दिबांशी मोइत्रा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। सभी देश कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय करने में ही उलझे हुए हैं। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देश में इसके चलते लोगों की जान जा रही है, तो वहीं इस जानलेवा वायरस के चलते अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही। बड़े बड़े व्यापार जगत से लेकर किसान तक की हालत खराब है। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लंगड़ा का भौकाल बना हुआ है। एक तरफ लोग जहां दुबई और लंदन जैसे देशों से भाग रहे हैं, तो अब बनारसी लंगड़ा आम दुबई के बाद लंदन की सैर पर निकल पड़ा है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसद आदर्श गांव जयपुर आम का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने रविवार को राजा तालाब स्थित पेरिशेबल कार्गो सेंटर से बनारसी लंगड़ा आम के 1.5 मीट्रिक टन के पहले खेप को हरी झंडी दिखाकर लंदन के लिए रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 12 मीट्रिक टन बनारसी लंगड़ा एवं चौसा आम के खेप को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस लिहाज से रविवार का दिन काशी के लोगों, विशेषकर यहाँ के किसानों के लिए गर्व का रहा। कमिश्नर दीपक अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने बनारसी आम का विदेशों में निर्यात होने से देश के अन्य सुपरमार्केट में भी इसकी मांग बढ़ी। गत दिनों दिल्ली के सुपरमार्केट में बनारस का आम भेजा गया था। लंदन के साथ साथ बेंगलुरु के सुपरमार्केट में भी बनारसी आम भेजा गया। के साथ साथ हम लोग किसानों के लिए हम लोग एक अवसर का भी हम लोग इसका माध्यम बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग अवगत ही हैं कि पिछले कुछ दिनों में हम लोग ने यहाँ से सब्जियों की और आम की खेपें विदेश भेजी है, और लास्ट खेप हमारी आम की दुबई के लिए गई थी, और इसके पहले गाज़ीपुर से हरी मिर्च लंदन दुबई गई थी, और हम लोगों ने सब्जियों का भी पिछले बार एक्सपोर्ट लंदन के लिए किया था। आज इस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब पहली बार बनारसी लंगड़ा लंदन पहुँचेगा। और ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की के सामूहिक प्रयास से, और यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अथक मेहनत और उनकी जो उनको एक हिम्मत मिली कि हम लोग इसको कर सकते हैं, उसके कारण ये संभव हो पा रहा है। आज एक सुखद अवसर इसलिए भी है क्योंकि मैंने जैसे पहले बार भी आप लोग से कहा था कि केवल एक्सपोर्ट से ही आमदनी का इजाफा नहीं होना है। जब एक्सपोर्ट यहाँ से होता है तो एक उसकी गुणवत्ता बनती है, और उस गुणवत्ता के कारण डोमेस्टिक मार्केट में भी उनकी मांग बढ़ती है। आज आपके सामने यहाँ पे 2 वाहन खड़े हैं। एक वाहन जो है वो करीब 1.2 मीट्रिक टन आम लेके हम लोग यहाँ से पहले अपना जो लंदन के लिए यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा, और एक जो आप देख रहे हैं जो बड़ा इसमें 12 मीट्रिक टन आम, वही आम बेंगलोर से पहली बार जब डिमांड आई तो बेंगलोर को यहाँ जा रहा है, और उसके पहले यहाँ से एक खेप दिल्ली भी जा चुकी है। तो ये एक सार्थक प्रयास का हम लोग परिणाम खुद देख रहे हैं, और बहुत अल्प समय में देख रहे हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी जब आम एक मानक बन गया, और उसमें लोगों को मालूम चल गया कि इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ के बनारसी लंगड़ा और या दशहरी हो या रामकेला वो मीट कर रहे हैं, तो उसकी मांग हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ी, और उसका उचित मूल्य किसानों को मिल रहा है। इसमें 2 अहम बात और है कि आज यहाँ खड़े हैं, ये हमारा राजा तालाब का पेरिशेबल कार्गो है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और आज उसका भी लाभ मिल रहा है। वहाँ पर स्टोरेज की कैपेसिटी और रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी है। अब इसका हम लोग ने आज ये एक मन बनाया कि इसी में हम लोग अपना एक छोटा सा पैक हाउस, जिसमें सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और हम लोग पैकेजिंग के लिए एक पूरा एक छोटा सा फैसिलिटी बना सकें, जिससे कि किसानों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ साथ जो FPO भी जुड़ा है, वो जयपुर गाँव जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अडॉप्टेड विलेज है, उसमें जो FPO है उसी गाँव में रजिस्टर्ड है। तो ये उन्हीं के प्रयास से इतना सब कुछ हम लोग कर पा रहे हैं, और आने वाले समय में पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ये एक हम लोग इसको एक मुहिम बना लिए हैं, आने वाले समय में पूरा वाराणसी क्षेत्र एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का एक बड़े हब के रूप में उभरेगा, और न सिर्फ देश में फॉरेक्स की आमदनी होगी, बल्कि यहाँ पर जो किसानों को आमदनी दुगना करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय है, उसको भी पूरा करने में हम लोग सफल होंगे। सर, अपना परिचय। गौरतलब है कि इससे पहले 28 मई को पहली बार 3 मीट्रिक टन आम की एक खेप लंगड़ा और दशहरी किस्म को दुबई भेजा गया था, और आज वाराणसी से लंदन 1.2 मीट्रिक टन की खेप भेजी गई। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।